सत्य हैं जो मानवता से छिपे हुए हैं। वो समझ नहीं पाए कि सत्य क्या है। वे नहीं चाहते कि आप यह जानें। डिटैच अटैचमेंट, अटैच डिटैचमेंट, आध्यात्मिकता के वास्तविक नियम और इसे जीवन में कैसे लागू किया जाए। संतोषम परम सुखम। तो संतोषम परम सुखम पढ़ना और उसको अपने अंदर वशीभूत करना। निलयम 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 निलयम, आओ चले प्रशांति निलयम। अंबिका तनया गजानना, अंबिका तनया गजानना। गजवदना गणनाथ गजानन, गजवदना गणनाथ गजानन। साईं गणेशा विनायका, साईं गणेशा विनायका। 2006 में जब मैं पहली बार पुट्टपर्थी में आया और वो एक ट्रेन की यात्रा थी इलाहाबाद शहर से लेकर के धर्मावरम, तो उसके बाद से जब मैं बैठा बस में वहाँ से यहाँ पुट्टपर्थी आने के लिए, और जो रास्ते में एक बाबा का भजन बहुत सुंदर सा हमारे मित्र ने गाया, तो वो मुझे बहुत टच किया। उसका टच करने का एक वजह और भी थी। मैं आगे वाली सीट में बैठा हुआ था और सामने इसके स्क्रीन, विंड स्क्रीन थे, मतलब शीशे सामने वाले बस के थे। तो सामने मैं देख रहा था कि एक ऑटो चला जा रहा है। ऑटो में पीछे बाबा का एक पोस्टर लगा हुआ था और जिधर देखूं तो उधर फोटोग्राफ्स में बाबा का। और वो देख के उन्होंने जो गाया तो उसका जो इम्पैक्ट था मेरे दिल और दिमाग में वो बहुत ज़्यादा रहा। निलयम 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 निलयम, आओ चले प्रशांति निलयम। तुमको वहाँ पर राम मिलेंगे, भक्तों को साईं राम मिलेंगे। आओ चले प्रशांति निलयम। 17 ईयर्स की जो यात्रा है ये, इस यात्रा ने आप ये कह लीजिए कि जो दिग्भ्रमित होता है आदमी, कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो दिमाग है, जो माइंड है, ये कभी कहीं भागेगा कभी कहीं भागेगा। वो एकाग्रता की कमी रहती है, वो इतना एकाग्र नहीं हो पाता है। तो बाबा के मेरे जीवन में आने से वो एकाग्रता आ गई, क्योंकि मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर मुझे बाबा दे देते थे। तो जब आपके पास प्रश्न ही नहीं होंगे तो आत्मा में शांति होगी। जब आत्मा आपकी शांत होगी तो अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। तो एकाग्रता वो आई भगवान बाबा के आने से मेरे जीवन में, और मैं अपने को धन्य महसूस करता हूँ कि वो मुझे इतना प्यार, इतनी खुशी मिली कि लगता है कि अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। क्या चाहिए? उन्होंने मुझे वो खुशी दे दी है। उन्होंने मुझे अपने मौजूदगी की, अपने प्रेजेंस की खुशी, मेरे दिल में जो उनका प्रेजेंस है, जो मेरे दिल में विराजमान है, वो मुझे उन्होंने दे दिया है। तो अब मुझे और क्या चाहिए? तो दैट वे आई फील वेरी हैप्पी। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें मैं थोड़ा सा भी दिमाग मुझे चलता है कि नहीं, अरे क्या बताएं, ये काम हो जाए तो ठीक रहेगा, उसके पहले ही आके वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं कि उसमें कोई किसी तरह का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना आसान हो जाता है वो चीज़। मैं बहुत, भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ कि बहुत जो परेशान होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों परेशान है। वो परेशान सिर्फ अपनी वजह से हैं। वो समझ नहीं पाए कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य ही सत्य को बताएंगे। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में है इंसान, भौतिक चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट में। जैसे स्वामी ने कहा ना कि डिटैच अटैचमेंट, अटैच डिटैचमेंट। तो
आप सांसारिक दुनिया में रहकर, सांसारिक दुनिया में तो आप इसलिए हैं कि शरीर है तो आपको भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी पहनना है आपको, पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपके अंदर का जो धैर्य है या जो विश्वास है वो ऐसा होना चाहिए कि आप ये मान के चलें कि नहीं, जो है मेरे पास ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ इसमें। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। तो संतोषम परम सुखम पढ़ना और उसको अपने अंदर वशीभूत करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। खाना आपके सामने रखा हुआ है और आपके अंदर का जो धैर्य है वो इतना ज़्यादा है कि आप किसी का पेट भर देंगे तब फिर आप उसको खाएंगे। तो ये जो धैर्य आपका है ये आपके आत्मा को शांत रखेगा और आप इसको वो करते हैं। यही सब बाबा से मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती गई। भगवान सत्साई बाबा से मुझे ऐसे ऐसे जो मेरे प्रश्न थे, रोज़ मेरे पास अगर 4 प्रश्न आया तो चारों के उत्तर मुझे शाम तक में मिल गए। मैं भी उसी जगह पे पहुंच गया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड हु इज़ ओमनी प्रेजेंट। एक ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है। और मैं ये कहता हूँ कि धर्म का सब धर्मों को, जिस धर्म में आप हैं उसका आप बहुत अच्छे से पालन करिए, उस हर धर्म को मानिए जिस धर्म में आप हैं। पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसा कोई धर्म नहीं है हमारे मानवता में जिसमें प्रेम को सर्वोपरि न रखा गया हो। तो वो धुरी ही जो है एक कॉमन धुरी है और वो है प्रेम, लव। क्योंकि उसी लव से फिर आपको और चीज़ें डेवलप होंगी, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपके अंदर भाईचारा का भाव पैदा होगा, आप अच्छे से अच्छा बनने की रोज़ कोशिश करेंगे, आप अपने को रोज़ ये टेस्ट करेंगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे इस चीज़ का भान होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जब आपके अंदर त्याग होगा, सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइस सिर्फ हो सकता है प्रेम से, बिना लव के सेक्रीफाइस नहीं हो सकता है। श्रद्धा सबरी हम लोग देखते हैं, तो वो श्रद्धा जो है वो कैसे आएगी? वो आएगी पेशेंस से, धैर्य से, सबरी से आएगी। तो श्रद्धा आपकी जब है और सबरी आपका साथ दे रहा है, धैर्य आपका साथ दे रहा है, तो आपको निश्चित तौर से वो चीज़ आपको आपके जीवन में आ जाएगी। आप देख लीजिए, रामायण का ही आप इंस्टेंस ले लीजिए। भगवान की खड़ाऊ रखकर भरत ने भाई का प्रेम भाई के प्रति, लक्ष्मण का प्रेम राम के लिए, अंत में आप जब देखेंगे कि रावण का वध हुआ तो जीत किसकी हुई? जीत सत्य की हुई। सब प्रेम की जीत हुई। जितने प्रेम थे, अन्यथा फिर रावण जीत गया होता। रावण के पास तो विभीषण से भी रावण की दुश्मनी हो गई। तो कुल मिला के सार जीवन का वो सिर्फ प्रेम है। इट इज़ ओनली लव। संवेदनशीलता कहते हैं, किसको कहते हैं? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। सेंसिटिव, आप देखिए कभी कोई बच्चा जो है, एक ग्लास रखी है, खाली ग्लास, और बारिश हो रही है, तो बच्चा जो है उस ग्लास को वहाँ से उठा के लाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि वो महसूस कर रहा है कि वो ग्लास जो है भीग रही है। ये संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता की बहुत ज़रूरत है आज के इस समाज को। तो संस्कारों में डालने के लिए, अच्छी बातें बच्चों को बताने के लिए, मैं ये समझता हूँ, पर्सनली मैं आपसे ये बात कहूँगा कि सबसे पहला संदेश उनको प्रेम का संदेश देना चाहिए, आदर का संदेश देना चाहिए। अपने घर से ही, अपने घर की पाठशाला से उनको यही संदेश जाना चाहिए, आपका जीवन इसी पर आधारित है। तो चीज़ें अपने आप उस बच्चे की बड़ा होते होते सब ठीक होते जाएंगी। अगर उसको मैं ये बताऊँगा कि नहीं उसने मारा तो तुम भी मार दो, तो फिर ये बातें बढ़ती जाएंगी और एक दिन वो सलाखों के पीछे होंगे, फिर बेल मेरे सामने आएगी। एज जज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने ये पाया है कि जो भी अपराध हैं
और अपराध को कारित करने वाला वो ये नहीं जानता है कि इसकी सजा क्या होगी। जाने अनजाने भावावेश में आकर के वो अपराध कर देता है। ज़्यादातर मामलों में मैंने पाया है, एज जज मैं आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूं, कि पहली बार का ही अपराधी होता है। एक बार उसने धोखे से कुछ कर दिया। बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो एक अपराध के बाद भी लगातार अपराध करते हैं। तो एज जज मैं ये बात महसूस करता हूं और मैंने ऐसा करने का प्रयास भी किया है। आपराधिक इतिहास हम ज़रूर देखते हैं जब मैं ज़मानत के केसेस में बैठता हूं। अगर आपराधिक इतिहास नहीं रहता है तो अमूमन मैं ज़मानत देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी कभी जाने अनजाने आदमी कोई गलती कर बैठता है। अब इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि हम अपने वर्तमान से खुश नहीं हैं। हमको अपने वर्तमान से खुश होना पड़ेगा। आज मेरे पास एक सब्जी है तो मुझे एक सब्जी में अपने को संतुष्ट रखना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा भरा हुआ हो। तो इस तरह से समाज जो है बहुत जो हमारी गिरावट आ गई है और हम लोगों का प्रयास है कि गिरावट ना आए, तो इसी वजह से आ गई है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें पा जाना चाहते हैं बहुत कम समय में। बहुत सारी चीज़ें पा जाना चाहते हैं। हमारे पास BMW हो जाए, हमारे पास मर्सिडीज़ हो जाए और कली हो जाए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब यहाँ पे पुट्टपर्थी में 2006 में था तो 6, 7, 8, 9 मैंने सारी किताबें पढ़ डाली लाइब्रेरी में। मैं मॉर्निंग में बैठता था, उधर खिड़कियाँ थी कुछ, तो दैट वे हमारी सारी लाइफ की जो फिलॉसफी थी हम लाइब्रेरी में बैठ के जान गए। सारी लिटरेचर से मैं पूरा जान गया। छोटे से बच्चे का जो किताब होती है उससे पढ़ के, और जॉन हिस्लॉप वगैरह ने जो लिखा और बहुत सारे राइटर्स ने जो लिखा, जो बाबा के एक्सपीरियंसेस लिखे, वो सब पढ़ के, और सच पूछिए तो मुझे जो ध्यान मार्ग में मैं गया, मेरे अंदर जो एक फोकस आया, जो अलर्टनेस, एकाग्रता आई, वो उन्हीं किताबों को पढ़ के आई। बहुत मन शांत हुआ। और फिर अब तो ये मानते हैं, ऐसा लगता है कि अब जब भगवान ने गोद में बैठा ही लिया है। बट मैं भगवान से कहता हूँ कि भगवान, मैंने हमेशा कोशिश किया है खुशी देने की, और भगवान से मैं एक प्रार्थना यही करता हूँ कि भगवान, आपने मुझे इतना प्यार किया है, इतना सब कुछ दिया है, तो मुझे सेफ पैसेज दीजिएगा और मुझे ये ना करिएगा कि मुझे हॉस्पिटल में ले जाइएगा, मुझे एक बार में अपने पास बुला लीजिएगा। 2006 में मैं जब आया था अपने शहर से यहाँ पर पहली बार, तो 30 मई था वो 2006, 30th में हमें मालूम पड़ा कि बाबा इस समय कोडाईकनाल में है। कोडाईकनाल में मतलब हमारे पुट्टपर्थी का एक बहुत बड़ा, हमारे स्कूल कॉलेजेस भी हैं और बहुत बड़ा सेटअप है, तो अक्सर बाबा वहाँ पे जाते हैं कोडाईकनाल में। पहला 31 को आए, उसके बाद फिर जून का पूरा हफ्ता मैं यहाँ पे सेवा दल के रूप में रहा, और 8 जून के आसपास बाबा का पदार्पण हुआ पुट्टपर्थी में। तो रोड पे देखा नारियल फोड़ रहे हैं, और मतलब, और मैं ड्यूटी में था यहाँ पर सेवा दल के, उस पीछे गेट में जो मेटल डिटेक्टर है उसमें वहाँ बैठा हुआ था। जब बाबा आए कुलवंत हॉल में, और बाबा को मैंने पहली बार देखा था, फोटो तो मैंने बहुत देखी थी, बचपन से देखी थी। अच्छा देखिए, कनेक्टिविटी भी आप देखिए। मेरे फादर जो है 1973 में एक चेन पहनते थे, उसमें बाबा बने हुए थे। बाबा को देखने के बाद मेरे अश्रु जो है, मेरे आंसू रुके नहीं। मैं एकदम से, मुझे लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं रोता गया, मेरे आंसू बहते गए।
और मेरे मित्र जो मेरे साथ थे वो समझ रहे थे कि ये आंसू क्यों हैं। तो वो जो मुझे एक महसूस हुआ, जो एहसास हुआ था मुझे उस वक्त 2006 में 8 जून को, वो मुझे एहसास इस चीज़ का हुआ था कि जैसे कि मुझे ईश्वर साक्षात मिल गए आज, भगवान मिल गए आज। ये मैंने महसूस किया था जब मैं पहली बार भगवान श्री सत्य साईं बाबा को उनके फिजिकल फॉर्म में मैंने कुलवंत हॉल में पहली बार देखा। अब जैसे कि मैं सवेरे जब जाता हूँ, कोर्ट जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो जब बाबा की फ़ोटो मैं लेता हूँ अपने जेब में रखने के लिए, तो पहला काम मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक वो है कि मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगाता हूँ, तो पहले उनको लगाऊंगा। एक आध बार मैंने ऐसे 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने लगाया अपने को, तो हमने आवाज़ सुनी कि बाबा कह रहे हैं धोखा। और जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, वो हर पल में मुझे मिला। बीच बीच में ऐसी ऐसी खुशियाँ मुझे मिलती गई और मैं खुश रहा। अभी हाल में मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाबा जानते हैं और मैं जानता हूं, मुझे ऐसी खुशी मिली है, जो खुशी मुझे अब मेरे लाइफ के साथ, जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तब जाएगी मेरे साथ वो। तो ये खुशियाँ जो होती हैं ना, ये खुशी कोई मुझे, ये तो पद तो ईश्वर ने, बाबा ने इसलिए दिया कि बाबा ने कहा ये काम को ऐसे करो। पर पद पाने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। बड़े बड़े पदों में हैं, जज बन गए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और वो बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, मतलब बहुत सब लोग हैं। बट अगर सही पूछिए क्या वो खुश हैं, तो इनर हैप्पीनेस बहुत कम लोगों में मिलती है। मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई उसे, मुझे भी लगता है कि नहीं ये चीज़ रहे, वो चीज़ रहे, ऐसा हो जाए। बट मेरा मानना है कि मैं होता कौन हूँ डिसाइड करने वाला कि मुझे ये चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो तो वो जानते हैं, देने वाले तो वो हैं। हम थोड़ी कहेंगे हमें ये चीज़ चाहिए। तो मुझे तो जो चाहिए वो जान जाते हैं और मुझे दे देते हैं। तो फिर मेरे पास बचता क्या है? कुछ बचता ही नहीं। क्या मांगे फिर? स्पीचलेस हैं, कोई शब्द नहीं है। तो व्हेन यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ, जब आपका पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति हो गया है, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं कि नहीं, अब जो है, जो कुछ मुझे चाहिए होगा, जो कुछ मुझे मेरे मन में होगा, जानने वाला कोई शख्स है। आई हैव फेल्ट दैट, मैंने महसूस कर लिया इस चीज़ को कि मेरी हर चीज़ को जानने वाले वो प्रभु हैं जो बैठे हुए हैं। बाबा की मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल, इस लायक समझा कि मुझे चुना। ये बहुत बड़ी कृपा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने होशो हवास में उनके बताए हुए रास्ते पे ही हमेशा चलता चलूं। और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अगर आपको बाबा महसूस होता हो कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं सब चीज़ कम्युनिकेट करता हूँ और मेरा ये कहना है उनसे कि जहाँ पर मैं गलत हूँ तो मुझे आप उसकी सज़ा भी दीजिएगा, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं होगी तो उसका रिपेंटेंस कैसे होगा। तो आज की तारीख में मैं आपसे ये कह सकता हूँ, महसूस करके अपने आत्मा से कह सकता हूँ कि मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है। गलत वो चीज़ नहीं है कि जो आप डिलिबरेटली नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि फला चीज़ गलत है और तब आप करते हैं, तब वो गलत मानी जाएगी। भगवान का दर्शन आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका प्योरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा। पहले आप अपने आप को, अपनी आत्मा को जब साफ करेंगे तभी आप दर्शन कर पाएंगे। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता है, ये मेरा अपना सोचना है। तभी हो पाएगा जब आप, ये जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं होगी। अब प्यूरिफाई कैसे होगी? पहले आपको अपने राइटियस कंडक्ट से अपनी चीज़ों को ठीक रखिए, अपने वाणी को ठीक रखिए, संयम रखिए। बहुत सारी चीज़ें करके आप आइएगा, तब आप पाइएगा।
मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ इस बात को कहने के लिए कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पुट्टपर्थी आए, अब भागते हुए आए कि अरे भैया भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, पागल हो गए लोग क्या, कैसी बात करते हो, भगवान कहाँ है। मैंने कहा भगवान इज विद इन यू, भगवान आपके अंदर है। और जैसे भगवान बाबा ने कहा ना कि यू आर ऑल्सो गॉड, आप भी भगवान हैं। व्हेन आई से दैट आई एम गॉड, मैं कहूँगा मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट यू डोंट नो दैट यू आर भगवान एंड आई नो दैट आई एम भगवान। भगवान को पाने के लिए यू विल हैव टू टॉयल हार्ड, और वो तभी संभव है जब आप जो अच्छी बातें किसी ने भी कही हो उसको जब आप एडॉप्ट करेंगे और आप अपने उसको कंडक्ट में लाएंगे, तब धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी सोल जो आपकी आत्मा है वो धुलती जाएगी। तब धुलते तब आपको ईश्वर मिलेंगे। बहुत से लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आए पुट्टपर्थी आए, बट उनका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा। वो सोचे कि हाँ भगवान है, आए और देखे और चले गए, तो वो उससे नहीं होता है। भगवान जो है वो तो चाहते हैं ना कि उनको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम बहुत आए पुट्टपर्थी, हम बाबा को देखे, समाधि का दर्शन किए और बाहर जाके फिर झापड़ मार दी किसी को। तो सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, जब आप अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जितनी खुशियां देंगे आप, उतनी खुशियां आपको रिटर्न में मिलेगी। दिस इज द मैसेज ऑफ गॉड। एट टाइम्स आई फील डिसगस्टेड। मैं ये भी आपसे आज यहाँ कहूँगा कि मैं जब दुनिया में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। बस यही जब सिखाने की कोशिश करता हूँ, जब कोई नहीं सुनता है तो मुझे गुस्सा लगाती है। कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। बहरहाल ये है कि नेचर अपना काम करता जाएगा, भगवान अपना काम करते जाएंगे, अल्लाह अपना काम करते जाएंगे, तो वो चीज़ें चलती जाएंगी। और जब ऊपर वाले को ये मंजूर होगा कि हम क़यामत ला दें तो क़यामत आ जाएगी। मैंने इसी इस बीच में 2020 मैंने कहा कोविड इज़ नॉट अ डिजीज़। ये कुछ बीमारी नहीं है। कोविड जो है वो कुदरत का कहर है। तो ये भी एक क़यामत का वो है कि ये क़यामत एक तरह की थी। पता नहीं कितना जो वर्ल्ड जो है जो हम कहते हैं कि तरक्की कर रहे हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तरक्की कर रहे हैं कि वाकई विनाश कर रहे हैं। क्योंकि तरक्की तो आप बहुत कर लिए हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ को इनकलकेट अपने अंदर नहीं कर पाइएगा कि आपको एक दूसरे के साथ खुश होकर रहना है, एक दूसरे को खुशी देनी है, तो फिर वो आपकी सारी जितना डेवलपमेंट आपका है वो फिर उसका कोई इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा उसमें दम नहीं है। तो फिर मैं बात का अंत इसी बात से करूँगा, और मुझे खुशी होगी कि ये चीज़ें जितना ज़्यादा फॉलो होंगी और समाज उतना ठीक होता जाएगा, तो आगे की जनरेशन्स को जो आने वाले बच्चे हैं तो उनको और हम खुशियाँ दे पाएंगे, हम उनको प्रकृति दे पाएंगे, हम उनको नदी दे पाएंगे, हम उनको पहाड़ दे पाएंगे, जंगल दे पाएंगे। ये भी कोई भगवान की लीला ऐसी है कि वो चाहते थे कि मैं आगे बोलूँ। मेरे मित्र हैं भगवान बाबा, ही इज़ माई पेरेंट, माता पिता दोनों हैं, ऑल रिलेटिव्स कंबाइंड इनटू वन, सारा यूनिवर्स, सारा ब्रदरहुड, सारा प्यार, ऑल कंबाइंड इनटू वन, सब एक में समाहित होकर के एक जो सर्कल बना, एक गोला सा सर्कल बना, उसमें वो विराजमान है। और उस सर्कल में जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है वो प्रेम का दिया जा रहा है और भाईचारे का दिया जा रहा है। तो फिर लास्ट में वो गाने के लिए जो लाइन है ना, रहें ना रहें हम महका करेंगे।